हेलो व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मुद्दे को लेकर सुनवाई करता हुआ नजर आया जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये मुद्दा कितने ही डिजर्विंग कैंडिडेट्स और उनकी मेहनत की कहानी सुनाता है जो कुछ इरेगुलरिटीज और स्कैम्स के चलते अपनी राइटफुल नौकरी पाने में असफल हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में आज बंगाल स्कूल जॉब स्कैम पर गहरी चर्चा हुई है। ये केस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कूल्स के 24,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के अपॉइंटमेंट्स को लेकर है, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस केस को सुन रही है। वेस्ट बंगाल स्कूल जॉब स्कैम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का माहौल लगातार गर्माता हुआ दिखाई पड़ा है, जहां बेंच ने इस केस में हर छोटी बड़ी बात पर फोकस किया। थर्सडे को हुई इस हियरिंग में एसएससी यानी कि स्कूल सर्विस कमीशन और राज्य सरकारों पर काफी सख्त सवाल उठाए गए। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात पर भी सोच में पड़ गए कि दाल में कुछ काला है या सब कुछ ही काला है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल स्कूल जॉब स्कैम पर अपना टफ स्टैंड रखा है और क्या आर्ग्यूमेंट्स पार्टीज की काउंसिल्स की तरफ से सुनाई पड़े हैं। सुनवाई की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए 2 दिन का समय मांगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा, यस लेट्स बिगिन। सीजीआई की तरफ से नॉड मिलने के बाद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, जो वेस्ट बंगाल राज्य की तरफ से कोर्ट में प्रेजेंट थे, उन्होंने बताया दैट द सीबीआई हैज आइडेंटिफाइड मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग 952 कैंडिडेट्स। ये सुनते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना ने सवाल उठाया, दिस इंडिकेट्स दैट मार्क्स वर ऑल्टर्ड एंड इन्फ्लेटेड कंपेयर टू द रिटन एग्जाम रिजल्ट्स। द्विवेदी ने बेंच को एक टाइमलाइन दिखाई जिसमें बताया गया कि कैसे कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा कि क्या स्टेट उन कैंडिडेट्स को सेग्रीगेट करने के लिए रेडी है जिन्होंने गलत तरीके से मार्क्स लिए और जो जेन्युइन है, तो इस पर एडवोकेट द्विवेदी ने जवाब दिया, द स्टेट इज इन फेवर ऑफ द सेग्रीगेशन। सीजीआई ने हाई कोर्ट के जजमेंट को पॉइंट आउट करते हुए पूछा दैट काइंडली रेफर टू द impugned judgment and explain why the High Court concluded that segregation is not feasible. Also clarify how the state proposes to implement segregation. इस पर एडवोकेट फॉर एसएससी यानी कि स्कूल सर्विस कमीशन ने भी सेग्रीगेशन के लिए सपोर्ट दिखाया। जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी, कोर्ट का ध्यान एविडेंस की कमी पर भी गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को समझाते हुए कहा दैट इट डज नॉट एड्रेस द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इट पर्टेन्स ओनली टू द सर्टिफिकेट। आई अंडरस्टैंड दैट द ओरिजिनल OMR शीट्स वर नॉट रिट्रीव्ड। उन्होंने क्लियर किया कि सेक्शन 65B सर्टिफिकेट सिर्फ यही कंफर्म करता है कि सर्वर से डाउनलोड किया गया डाटा ओरिजिनल हार्ड डिस्क के डाटा से मैच करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि सर्वर का डाटा मैनिपुलेटेड नहीं था। सीजीआई ने कहा, एसएससी फेल्ड टू मेंटेन अ मिरर इमेज ऑफ द डाटा। दे एंगेज्ड NYSA for the evaluation process and NYSA then outsourced the data to Scantech, which also did not preserve a mirror image. पर जब एडवोकेट द्विवेदी ने बताया कि NYSA को बिना टेंडर प्रोसेस के अपॉइंट किया गया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल उठाया, Isn't it expected that a mirror image should have been maintained? The original document is the OMR sheet and any manipulation would be visible on it. सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने स्कैनिंग और डाटा हैंडलिंग प्रोसेस पर भी सवाल उठाए। सीजीआई ने कहा, देयर आर irregularities in the scanning process. Data Scantech conducted the scanning at the SSC office, but there is no confirmation that the scanned images correspond to the original sheets. Justice संजय कुमार ने भी इस पर सवाल किया that the 3 lists contained data of all candidates who appeared, but the judgment does not confirm whether the hard disk held data for every candidate. ये सवाल जवाब का सिलसिला इतना आगे बढ़ गया कि सीजीआई ने स्टेट पर भी एलिगेशंस लगाए कि इलीगल अपॉइंटमेंट्स को सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट करके कंटिन्यू किया गया। लेकिन यहाँ पर एडवोकेट द्विवेदी ने स्टेट को डिफेंड करते हुए कहा दैट वी डिड नॉट मेक एनी अपॉइंटमेंट्स, द अपॉइंटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट्स अप्रूवल। उन्होंने आर्ग्यू किया, when a specific number of candidates have been identified, why should we dismiss all 24,000 appointments, especially considering the petitions were filed 2-3 years later? पर CGI ने अपनी final observation में कहा that there was certainly some manipulation on your part and we need to determine whether manipulation also happened in the end. सीजीआई संजीव खन्ना ने बिना डरे एसएससी पर डायरेक्ट एलिगेशंस लगाते हुए कहा, there is a clear manipulation on your part, but whether Pankaj Bansal was involved in manipulation is still unclear. Your employees might face consequences. जिसके बाद उन्होंने आगे पूछा that have you been able to confirm the data on which the OMR was captured? Please check and update us by 2 PM.
जस्टिस संजय कुमार ने भी इस पर सवाल उठाया। ऑल्सो डू यू हैव द फुल डाटा फॉर द 22 लाख कैंडिडेट्स? सीजीआई ने हार्श वैल्यू और डाटा ऑल्टरेशन के मुद्दे को उठाते हुए कहा that does the harsh value indicate the data on which it was captured and was there any alteration made to the data? आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस मुद्दे पर सवाल यहाँ खत्म नहीं हुए। वो एक के बाद एक सवाल करते चले गए और उन्होंने अगला सवाल उठाया that the only question that needs to be answered is whether the database available is the authentic one. The CBI has not been able to confirm this. They have kept it neutral. I am still concerned about the issue of blank OMR sheets and the possibility of changes being made to them. कोर्ट के लगातार आते इतने तीखे सवालों पर एडवोकेट गुप्ता ने एसएससी की तरफ से अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा that it is not enough to just call it a blank sheet. That blank sheet should lead to 100 marks. तो जहां एक तरफ माहौल इतना गर्मा गया था, वहीं दूसरी तरफ उसे थोड़ा लाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने अपने यूनिक अंदाज में बात करना शुरू की और सबमिट किया I appear alongside Sanjay Ghosh. This is a Mahabharat unfolding, requiring 3 Sanjays. My concern is that education in West Bengal needs more attention than just jobs. पर सीजीआई ने इस पर भी तुरंत कहा that you cannot raise that argument here. हालांकि हेगड़े ने टीचर्स के रिक्रूटमेंट और सेग्रीगेशन की पॉसिबिलिटी पर जोर देते हुए कहा that untainted appointment figure is 92% for 9th and 10th grade teachers. The real issue lies in group C and D. In that context, segregation is possible. In terms of teacher recruitment, there are no issue in other states. I do not want to perpetuate the problem, especially as I come from a family of teachers and understand the challenges of poor quality teaching. Segregation, where demonstrably possible, should be considered. लंच से पहले सुनवाई के आखिरी हिस्सों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसएससी और एनवाईएसए के ऑपरेशंस पर शक जताया और कहा I do not know if दाल में कुछ काला है या सब कुछ ही काला है। इस ऑब्जर्वेशन ने सुनवाई का माहौल और ज्यादा सीरियस बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 65V सर्टिफिकेट यहाँ पर रेलेवेंट नहीं होता एज इट अंडरमाइंस द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पर काउंसिल ने सबमिट किया कि प्रोसिक्यूशन आज ही इनिशिएट हुआ है और जिस कंक्लूजन पर वो पहुंच चुके हैं दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय द एविडेंस। इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्रोसिक्यूशन का वेट करे और हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड ना करे। ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उन्हें एश्योर किया दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 2 बजे फिर से सबको असेंबल होने के लिए कहा और पिटिशनर्स को 3 बजे तक अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म करने के लिए कहा। तो आपने देखा कि कैसे बंगाल स्कूल जॉब स्कैम में सुप्रीम कोर्ट अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या अपॉइंटमेंट्स को सेग्रीगेट करना फिजिबल है या केस की पूरी स्ट्रक्चर ही फ्लॉड है। आगे की सुनवाई में कोर्ट से नए डायरेक्टिव्स एक्सपेक्टेड है जो केस का डायरेक्शन तय करेंगे। लेकिन टू नो अबाउट देम, स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेक डाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।